मित्रों, उलझन सुलझन और जन चेतना मिशन का संयुक्त अभियान, कैसे स्वस्थ बने हिंदुस्तान। इसी में कार्यक्रम में हम आपको अब तक निराशाजनक विचारों के बारे में, कैसे इनको हटाया जाए, क्योंकि ये भी हमारे सुख और शांति को भंग करते हैं। और आज आत्मनिरीक्षण हमारे मन वचन कर्म व्यवहार का ही रूप है। आत्मनिरीक्षण उन्हीं का निरीक्षण करना है, क्योंकि हमारे जीवन में जो आनंद और प्रेम की कमी हो रही है, स्वास्थ्य की कमी हो रही है, जो परेशानी हो रही है, उसके लिए आत्मनिरीक्षण अवश्य करना पड़ेगा। मित्रों, मानव स्वभाव है कि वह चाहता है कि लोग उसे अच्छा आदमी समझते रहें, उसका दोष प्रकट ना हो, सब दोष छिपे रहे। यदि ऐसे व्यक्ति को माता पिता, गुरु या कोई मार्गदर्शक जब किसी का दोष बताते हैं तो स्वीकार करना तो दूर की बात है, वह झुंझलाकर उसकी सफाई देने लग जाता है और यहाँ तक कह देता है कि जब अपने पर आती है तब मालूम पड़ता है दूसरों को समझाना आसान है, यदि तुम मेरी स्थिति में होते तो तुम भी ऐसा ही करते, इत्यादि इत्यादि उदाहरण देना शुरू कर देता है। इस तरह उसके दोषों का पोषण होता रहता है। जबकि यदि कोई हमारे दोष बताता है तो क्रोधित या परेशान ना होकर उसे अपना हितैषी समझना चाहिए और उसकी बात सुनकर सफाई देने की कोशिश ना करके अपने दोषों को गहराई से देखकर उनको मिटाने का प्रयास करना है। दोषों को मिटाना कठिन नहीं है, क्योंकि दोष प्राणी में स्वाभाविक नहीं है। उसके प्रमाद और अहंकार से ही उत्पन्न हुए हैं, जो सोचते हैं कि दोष किसमें नहीं है। बड़े बड़े लोगों में देखे जाते हैं, वे अपने दोषों को हटाने के लिए प्रयत्न नहीं करते, क्योंकि अपने दोषों के बने रहने पर दुख नहीं होता, जबकि दूसरों के दोषों को देखने में बड़ा मजा आता है, लेकिन वह संतोष ना करें। दूसरे के दोषों को देखकर संतोष ना करें, अपने दोषों को जानकर उनसे दुखी होकर उन्हें मिटाने का प्रयास करना चाहिए। दोषों को रहते हुए मनुष्य को उनके होने का दुख क्यों नहीं होता? विचार करने पर मालूम होगा कि मनुष्य इन दोषों में सुख भोग की कल्पना करके उनमें रस लेता है, इस कारण उसके रहने का दुख नहीं होता, जिस कारण दोषों को मिटाने का इच्छा और कोशिश नहीं करता। और आज का जो ये भौतिकवादी समय है, मनुष्य को यही सिखलाता है कि अपने रहन सहन में उन्नति करो, अर्थात सुंदर सुंदर भोगों की इच्छा उत्पन्न करो और उनकी पूर्ति के लिए किसी भी प्रकार कमाकर भोग सामग्री का संग्रह करो तथा उनका उपयोग करके चाह की पूर्ति का सुख भोगो और फिर नई चाह करो। इस प्रकार भोग के सुख दुख के चक्र में फंसा रहना ही उसकी दृष्टि में उन्नति है। फिर अपने दोषों को मिटाने का भाव प्रकट कैसे हो सकता है? और आत्मनिरीक्षण मन वचन कर्म व्यवहार का के दोषों को न मिटाने से ही मानव समाज आज रोग दुख परेशानी के भंवर जाल में फंसा हुआ है। समय रहते चेतो, अन्यथा आगे अंधेरा ही अंधेरा है। जय हिंद।